सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से झारखंड में जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सबों को जोहार, जय झारखंड। झारखंड आंदोलन के साथ साथ ही पेशा एक्ट का जो नियम की बात थी, वो नियम लगातार आवाज़ उठती रही और झारखंड बनने के बाद भी लगातार पेशा नियमावली पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया। हमारे बुद्धिजीवियों ने कई बार कई मंचों से और इनके लिए कई आंदोलन किए कि पेशा एक्ट 1996 जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि पेशा एक्ट लागू करने से ही ग्राम पंचायत सशक्त हो सकता है, ग्राम सभा सशक्त हो सकता है। क्योंकि पंचायत में जो व्यवस्था बनाई हुई है, आज देख लीजिएगा, उसमें अभी त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, इसमें आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर राजस्व की स्थिति बहुत खराब है। पंचायत किसी तरह चल रहा है, अनुदान पे चल रहा है। पंचायत को वो अधिकार नहीं है कि वो टैक्स कलेक्शन करे, अपने वित्त के अनुसार पंचायत को डेवलप करे। लेकिन पेशा एक्ट 1996 लागू होता है, ऐसे ही ग्राम सभा को राजस्व का अधिकार प्राप्त होता है। खनिज, लघु वन उपज है ना, बालू इत्यादि तमाम चीज़ों पर जो ग्राम सभा की ग्राम के जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, उस पे यहाँ पर सशक्ता मिलेगी और अपने नियम अपने हित के अनुसार ये ग्राम सभा पंचायत को और ग्राम को विकास कर सकती है। दादा, अभी आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? एक सेकंड, जिस तरह से लागू किया गया 96 पेशा कानून, दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा बनाया गया पेशा अधिनियम, ये धन्यवाद करेंगे माननीय हेमंत सोरेन को, और उससे भी पहले धन्यवाद करेंगे माननीय न्यायालय को, हाईकोर्ट को, क्योंकि हाईकोर्ट ने बार बार संज्ञान लिया और 2 बार डेट देने के बाद मजबूरन हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैबिनेट से पास करना पड़ा। तो ये न्यायालय को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह से पेशा कानून यहाँ पर लागू किया गया। लेकिन ये चिंता के विषय है कि पेशा एक्ट जो लागू हुआ, उसका मूल रूप क्या है, अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि उसमें मूल रूप क्या हो। यहाँ तो कहता है कि पारंपरिक जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, उसको जो वहाँ का हेड ऑफ विलेज होंगे, वो परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत जो होंगे, उसको हेड ऑफ विलेज बनाया जाएगा, जैसे ग्राम प्रधान। तो यहाँ पर चिंता के विषय है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत सारे गांव में धर्मांतरित हो गए हैं। ऐसे लोग अगर प्रधान बनेंगे तो हमारा रूढ़िवादी जो हमारा व्यवस्था, हमारा परंपरा कहाँ से स्टैंड कर पाएगा। तो वो चीज सस्पेंस में सरकार डाली है, वो चीज को हम लोग जानना चाहेंगे कि मूल चीज में क्या क्या डाली है सरकार। हम लोग यही मांग करेंगे कि जो पेशा का मूल चीज है, मूल स्वरूप है, उसी को लागू किया जाए, तब हमारा ग्राम स्वराज का जो सपना है वो पूरा होगा। पहले हमारा गाँव में देख लीजिएगा, अगर उराव व्यवस्था देख लीजिएगा, पढ़ा से पूरा संचालन होता था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था से संचालन होता था। उसका हेड होते थे महतो, मुंडा, कोटवार, रैयत और पुजारी के रूप में पहान। तो ऐसे लोगों को सशक्त करने के लिए यहाँ पर पेशा कानून निर्माण कराया गया है। जैसे ढोकलो सौरा व्यवस्था में जो वहाँ पर हेड ऑफ विलेज होंगे, उनके हाथ में जाएगा, चाहे मांझी परगत व्यवस्था हो, चाहे अन्य मुंडा मान की व्यवस्था हो। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाओं में जो हेड ऑफ विलेज को पावर मिलेगा, जो कि मूल रूप से आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहे हैं और उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात है कि सरकार ने किस तरह से मूल चीजों को लाया है, मूल चीज को लाया है कि नहीं लाया है। न तो फिर हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से फिर से गुलाम हो जाएंगे। मूल लोगों को अभी तक पेशा का लाभ नहीं मिलेगा और मूल जो संस्कृति धरोहर जो मानते आ रहे हैं, रूढ़िवादी जो परंपरा को निर्वहन करते आ रहे हैं, ऐसे लोग रूढ़िवादी परंपरा के से जो पकड़ रहे हैं। अगर धर्मांतरित लोग यहाँ पर हेड ऑफ विलेज बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है और यहाँ पर चिंता का बात है। दादा, जिस तरह से आप लोग लड़ाई श्रीराम टोली का हो या पेशा कानून को लिए जो भी आप लड़ाई लड़े, वो कहीं ना कहीं आप लोग का जीत देख रहे हैं कि मिलते जा रहा है। इस पर आप खुशी जता रहे हैं कि नहीं? बहुत खुशी की बात है कि पूरे झारखंड में अब तो क्रांति हो गया, सब कोई बोलने लगा है ना। अभी तो कुछ लोग बोल रहा था, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए सब लोग बोलना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी डीआईजी ग्राउंड का तत्कालिक मुद्दा का बात है, निशा भगत हमारी केंद्रीय अध्यक्षा वहां पर जाती है और वहां पर जेसीबी को रोकने का काम करती है। हाईकोर्ट तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां पर जितने लोगों का घर धंसा हुआ है, सभी को मुआवजा देने का यहाँ पर हाईकोर्ट ने निर्देश किया है। तो उसी प्रकार से हमारा जो नियमावली है, जैसे अभी बहुत सारा मुद्दा अभी लड़ना है। पेशा एक्ट के लिए बहुत सारे दिन से हम लोग लड़ते आ रहे हैं और अभी पेशा एक्ट लागू हो गया है। कहीं ना कहीं हमारा ग्राम सशक्त होगा, हमारे लोग सशक्त होंगे और यहाँ पर ग्राम सभा में हमारी जो मूल चीज है वो सशक्त होगी, रूढ़िवादी परंपरा सशक्त होगी। अपना परिचय दादा। अमर तिर्की, केंद्रीय सरना समिति, जिला अध्यक्ष, रांची।